बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक दफ़ा फिर वेलकम ऑन माई चैनल। आज की जो वीडियो है ये मुझे लास्ट मैंने एक थोड़ा सा कोशिश की थी, आल्दो बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन एक कोशिश की थी मैंने तुर्की के जो स्कूल सिस्टम है उससे थोड़ा सा आपको फेमिलियर करवाने की। लेकिन उसके ऊपर मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जो ज़्यादा ज़रूरी थे। आई थिंक जो पिछली वीडियोज़ में होने चाहिए थे वो मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाया। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स इंशाल्लाह ताला उन सब पॉइंट्स बताऊंगा और मैंने स्टेप बाय स्टेप रख लिए हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिकली जो आप जानना चाह रहे हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले को काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने जो मेरे से क्वेश्चन किया वो ये था कि डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टर्किश स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स। अब मैं इस क्वेश्चन को इन दो चीज़ों के साथ ही सिर्फ रिलेट करके आंसर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर तुर्की में तीन डिफरेंट स्कूल सिस्टम्स हैं। एक तो वो है जो प्योरली गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम है, उसको मैं जितना भी डिस्क्राइब करता जाऊँ, डिटेल बताता जाऊँ, वो उतनी ही खींचती चली जाएगी बिकॉज बहुत बड़ा सिस्टम है। सेकंड है तुर्कों की ही, टर्किश गवर्नमेंट की ही जो बनाए हुए प्राइवेट स्कूल्स हैं जो वहाँ के लोकल लोगों ने, नेटिव लोगों ने बनाए हुए हैं। उनका थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है गवर्नमेंट से, लेकिन ऑलमोस्ट वही पैटर्न है। और तीसरे वो हैं जो इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम्स हैं जो कैनेडियंस ने, ऑस्ट्रेलियंस ने, अमेरिकन ने वहाँ पर बनाए हुए हैं। सम पाकिस्तानी ने भी बनाए हुए हैं, कहलाते वो भी इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम ही है, लेकिन एज यूजुअल बहुत नीचे हैं, उस कैलिबर पे नहीं है कि आप वहाँ से डिग्री लें और इन बड़े किसी कंट्री में जाएं तो वो कहें ठीक है जी आपका बच्चा वहाँ से फलां स्कूल सिस्टम से डिग्री लेके आए। पाकिस्तान के जो स्कूल सिस्टम है यहाँ पर तुर्की में वो फॉल नहीं करता उसमें। थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको। जो तुर्की का स्कूल सिस्टम है, जो प्योरली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, उसमें बड़ा लाइट सा स्टाइल है उनका। सिर्फ इंग्लिश नहीं मिलेगी आपको, इस तरह कह लेंगे जिस तरह आप पाकिस्तान के बड़े बड़े स्कूल सिस्टम्स हैं, सिटी है, LGS है, बीकन हाउस है, अमेरिकन स्कूल सिस्टम है, डिफरेंट। लेकिन इनमें अगर आप कहें जी हम इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, बाकी सब सब्जेक्ट्स होंगे लेकिन इंग्लिश नहीं होगी। गवर्नमेंट में इंग्लिश नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम्स में इंग्लिश की ABC भी नहीं है। तुर्की की जो अपनी ABC अगर आप गूगल करें या व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स में आती हैं इनके स्कूल सिस्टम्स की कुछ वीडियोस जो चलाते हैं अपने स्कूल से रिलेटेड, जो इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं बहुत बड़े, और अगर आप यूट्यूब चैनल्स पे भी जाएं तो आपको इंग्लिश नहीं मिलती है, वो बहुत डिफरेंट है। ABC को वो आबाचे, वो डिफरेंट, थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है उनका। वो इंटायरली डिफरेंट है, लेकिन इस सेंस में हेल्पफुल है कि अगर तो आप 1-2 साल के लिए गए हैं तो सारी बात है, फिर आपकी कोशिश हो कि आप अपने बच्चों को उस स्कूल सिस्टम में रखें जहाँ पर आप तक जब वापस निकले तो आपके बच्चों का एजुकेशनल पीरियड्स आया ना हो। लेकिन जिन लोगों ने ये सोचा कि नहीं यार अब हमने सेटल होना है टर्की में, हमने नेशनलिटी की तरफ जाना है, PR की तरफ जाना है, दैट विल टेक 7-8 ईयर्स, 10 ईयर्स, तो फिर मैं सजेस्ट करता हूँ स्ट्रांगली सबको कि यार आप टर्किश स्कूल सिस्टम जो गवर्नमेंट के उसमें रहें। एक तो पैसे ना होने के बराबर लगते हैं। 1-2 दोस्तों ने बनाए हुए हैं, मैं वीडियोस देख रहा था कि जी साल का लैंग्वेज कोर्स होता है फिर बच्चे पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सिंपली, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि जब आपका TR भी बनता है, जो आप अपनी प्रॉपर्टी का या आप किराए की प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं TRP के टाइम पे अपना कार्ड बनवाते हुए, उस टाइम पे आपकी रजिस्ट्रेशन उस कार्ड के एड्रेस के अकॉर्डिंगली होती है आपके बच्चों की। वो जैसे ही कार्ड बनता है बच्चे का तो उस जिस एरिया में आपने अपना वो रेंटल एग्रीमेंट दिया वहाँ पे आपके बच्चे उस स्कूल सिस्टम में उसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली। देन वो एक प्रोसेस है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको वीडियो में कैसे करना होता है आपने वहाँ जाके। तो वो बड़ा सिंपल सा है, और वो बच्चे जो हैं वो अपनी क्लास में जाते ही लर्न करना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए कोई 1 साल की लैंग्वेज कोर्स नहीं कराते, वो एजुकेशनल पीरियड के अंदर ही बच्चों को साथ साथ वो सिखाते जाते हैं। और पहले कुछ अरसे में कुछ ऐसा टीचर वो जो जिससे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो बच्चों से कम्युनिकेट करके उसको समझाता रहता है और बच्चे बड़े जल्दी पिक करते हैं चीज़ों को। और जो प्राइवेट हैं टर्किश लोगों ने जो बनाए हुए हैं वहाँ पर, उसमें वो इंग्लिश ऐड जरूर करते हैं, एक आधा नेटिव इंग्लिश टीचर ले लेते हैं वो किसी और कंट्री से जो एक क्लास पढ़ाता है, बाकी सारा सिस्टम वही है जो गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम का है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और तीसरे जो मैंने बताया कि इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम्स, वो इंटायरली डिफरेंट है, उनमें टर्किश लैंग्वेज नहीं होती, बाकी सब कुछ पढ़ा रहे होते हैं वो। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा जब मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाना था, तो मैं और मिसेस हम 3-4-5 एरियाज में गए, और ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल होता है स्कूल को ढूंढ के जब आप वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाके पता चलता था यार उनकी इंग्लिश तो हमसे भी गंदी है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो वो स्कूल सिस्टम में जाके, और फिर जो फीस स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा गैप है, 100 लिरा से सीधा या 1200 लिरा पे चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि चाहे आप साल के लिए जाएँ, बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में ही करवाएं, पैसे भी बचाएं और एक अच्छी तालीम भी दिलवाएं बच्चों को। बहुत आउटस्टैंडिंग है उनका सिस्टम। सेकंड चीज, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे दोस्तों ने किया व्हाट्सएप पे, कमेंट्स उतने नहीं है जितने व्हाट्सएप पे वो मुझे कॉल्स आ गई और मैसेजेस आ गए कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। जो गवर्नमेंट का फ़ीस स्ट्रक्चर है, अगर आप 2 चीज़ें हैं, अगर तो आप उन्हें कहते हैं नहीं जी मैं पैसे पे नहीं कर सकता हूँ, आप एक रिटर्न एप्लीकेशन दे दें, वहाँ स्कूल का जो मधुर बोलते हैं जो प्रिंसिपल होता है, आप प्रिंसिपल ऑफिस में जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें जी हम पे नहीं कर सकते तो आपको फ्री कर देंगे।
आपका बच्चा फ्री पढ़ेगा, आपको बुक्स मिल जाएंगी, बैग मिल जाएगा, यूनिफॉर्म फ्री मिल जाएगा। लेकिन आई थिंक सो हमें थोड़ी डिग्निटी रखनी चाहिए बीइंग ए पाकिस्तानी। 110 लिरा या 100 लिरा फीस होती है बच्चे की, आप उसे उसमें केजी में पीजी में करवा लें, चाहे आप उसे क्लास 1 में 6 साल की एज से लेते हैं वो स्टूडेंट्स को। बच्चों को यार 100 रुपया कुछ भी नहीं है, 100 लिरा इज नथिंग हेयर इन टर्की। आप 2000 रुपये वहाँ मतलब पाकिस्तान में 2000 रुपये में कोई अच्छा स्कूल सिस्टम नहीं मिलता आपको, तो यहाँ 2000 रुपये देते हुए हम एप्लीकेशन दे देते हैं लोग कि जी पैसे नहीं दे सकते हम, तो आपको बहुत अंडररेट कर देते हो बीइंग ए पाकिस्तानी। अपने आप को थोड़ा रिस्पेक्ट रखा करें बीइंग ए पाकिस्तानी। सो जो फीस स्ट्रक्चर है टर्किश जो हैं स्कूल्स गवर्नमेंट के, उनमें सिर्फ 100 लिरा या 110 लिरा है अकॉर्डिंग टू एरिया। अगर आप एशियन साइड पे हैं तो 100 से लेके 110 लिरा हैं, और अगर आप एशियन साइड पे हैं तो वहाँ समटाइम जो बड़े स्कूल सिस्टम है, उकुल बोलते हैं या कुकुल, वो क्लास के हिसाब से, तो वहाँ 150 लिरा तक भी है, ये मैक्सिमम है। और इट्स पीस ऑफ पीनट। आपके बच्चों को सर्दी में गर्म दूध मिलता है, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, जो क्लास 2 तक बच्चों को ब्रेकफास्ट तक वो खुद करवाते हैं। यार इतना आउटस्टैंडिंग सिस्टम है, तो वो पैसे तो आपके वहीं पूरे हो जाते हैं। लाइक मेरी बेटी जाती थी जब 2-3 साल पहले, जब वो प्ले ग्रुप में थी, तो जिस दिन स्नो होती थी या मौसम ठंडा हो जाता था, उस दिन बच्चों को गर्म दूध और ड्राई फ्रूट्स, लाइक मतलब बियॉन्ड थिंकिंग, ऐसा आउटस्टैंडिंग सिस्टम है इनका। तो बहुत ज़्यादा गैप है। और फिर जब आप बात करें हम प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स की, तो जानी वो स्टार्ट ही 800 लिरा से होते हैं। 800 लिरा, 1000 लिरा, 1200 लिरा, 1500 लिरा, डिपेंड ऑन स्कूल सिस्टम और स्टाइल। अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन और इवन पाकिस्तानी, अगर ये स्कूल सिस्टम्स हैं तो इनका जो प्राइस, जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर क्लास 1 से ही वो 1000 लिरा से 1500 लिरा के दरमियान है। बैरियर जो है, प्राइस का जो टैग है, वो 1000 लिरा से शुरू होगा और 1500 लिरा तक मैक्स जाता है। वो आपकी चॉइस पे है और आपकी एबिलिटी पे। अगर आप वहाँ जाके नेगोशिएट करें और पैसे कम करा लें तो वो करते भी हैं। सो मैं गया था, मुझे समझ नहीं आई थी 2 बेटियों का 3000 लिरा देना, जबकि मेरी अपनी इनकम इतनी नहीं होती थी मंथली वहाँ पे शुरू में, तो नहीं समझ आता था। सो मैंने उन्हें सेकेंडली फिर हमने प्रायोरिटी रखी। मेरी बेटी चाहती थी कि जी मैं आर्मी में जाऊँ, और मेरी ख्वाहिश है कि वो ठीक है, अगर उसने आर्मी में जाना है और मैं यहाँ सेटल हूँ तो वो टर्की की ही आर्मी में जाए। सो हम उसको उसी हिसाब से उसको लेके चल रहे हैं। ये फीस स्ट्रक्चर छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें डिटेल्ड है सारा कुछ, इसके हटके कुछ भी नहीं है। इन 2 चीज़ों के फीस स्ट्रक्चर से हटके तीसरी कोई चीज़ नहीं है। तीसरी चीज़ है जी एडमिशन प्रोसेस। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, इसमें भी थोड़ा सा बताया कि जो इसका एडमिशन प्रोसेस है आपके बच्चों का बड़ा सिंपल है। जब आप कार्ड बनवाने के लिए जा रहे हैं, वो जब आप TRP कार्ड बनाने जाते हैं, तो जो आप रेंटल एग्रीमेंट उसमें साथ देते हैं, जो मेन चीज़ होती है, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है TRC मिलने का तुर्की में, उसी के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो आपने एड्रेस दिया हुआ है, उसी एरिया में जैसे ही आपका कार्ड अप्रूव होता है कि हाँ जी आप साल के लिए या 2 साल के लिए आपको हम यहाँ पर टूरिस्ट कार्ड दे रहे हैं या रेजिडेंट कार्ड दे रहे हैं, तो उसी एरिया में जिसका आपने रेंटल एग्रीमेंट दिया है, वहाँ पे आपकी जो एग्जैक्ट एड्रेस आपने दिया हुआ अपना, उसके करीब दूसरी तीसरी स्ट्रीट में जो भी स्कूल है, ऑटोमेटिकली इन प्रोसेस चला जाता है। वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ आपके बच्चे के चले जाते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। सो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आपने जस्ट वहाँ जाना होता है और बताना होता है जी बच्चे का कार्ड है, वो देखते हैं अपने सिस्टम में कि हाँ जी आप बिल्कुल रजिस्टर्ड हैं आप, और आपका बच्चा उसी दिन उसी टाइम वो क्लास में ले जाते हैं कि जी जाएँ अपनी क्लास देख के आएँ, और अगले दिन से ऑनवर्ड वो प्रोसेस शुरू हो जाता है एजुकेशन का उसका बच्चे का। कोई लैंग्वेज नहीं सिखाते, साल कुछ नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्टली उसको एडमिशन हो जाता है। हाँ बच्चे के लिए थोड़ा सा होता है, पहले 10-15 दिन मुश्किल होती है कि टीचर को समझाना, पूछना, वो पूछ रही है तो इसे समझ नहीं आ रही, तो बच्चों को थोड़ा सा आपने मोटिवेट करना होता है। घर में डुलिंगो कर लें, लैंग्वेज कुछ अच्छे अल्फाज उन्हें बच्चों को बता दें जो रूटीन में यूज़ होने हैं, बाकी बच्चे पिक करते हैं और आपकी सोच से ज़्यादा जल्दी पिक करते हैं। जी एजुकेशन स्टाइल क्या है वहाँ पर, बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत कोऑपरेटिव है। आप जहाँ जिस क्लास में भी आपका बच्चा होगा, वहाँ पर जो क्लास टीचर्स का स्टाइल है बहुत आउटस्टैंडिंग है, इस सेंस में कि वो हर क्लास का जो क्लास टीचर हैं, उन्होंने जो मेन क्लास टीचर होती हैं, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेती हैं पेरेंट्स का। बच्चों को क्लास की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, आपको डेली की बच्चे की पिक्चर्स और वीडियोस स्कूल से व्हाट्सएप आती हैं शाम को कि ये आपके बच्चे को आज हमने कराया है, इस तरह से हमने इसको सारा दिन डील किया है। मार्वलस, जस्ट ऑसम सिस्टम है। और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपने बच्चे को मोटिवेट करना है, उसको हटाना है, मना करना है, चीज़ों की तरफ मोटिवेट करना है कि ये करो ये नहीं करो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, तो वो आपने उस तरह से अपने बच्चे को लेकर चलना होता है। सो इनका एजुकेशन स्टाइल बहुत फ्रेंडली और बहुत आउटस्टैंडिंग है। यू जस्ट कांट थिंक अबाउट इट। आप जब एंटर होंगे, उस पानी की गहराई में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना मजे का सिस्टम है। देन नेक्स्ट जो मुझे कुछ लोगों ने बार बार, मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, फिर पूछते हैं कि जी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। आपका जब वो कार्ड लेके स्कूल में जाएंगे, तो वो स्कूल वाले आपको एक स्लिप बना के देंगे कि जी ये आप एक अदारा है, इनका डिपार्टमेंट है छोटा सा, कायमा कामलिक।
आप नफुस मतलब आप यहाँ हमारे यहाँ पर जो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ वहाँ पर या बाकी दुनिया में तो कहते हैं जी आप पॉपुलेशन कार्ड आपका एक बन जाता है कि जी आप इस एरिया में अब रह रहे हैं, आपने आपकी गवर्नमेंट सिस्टम में हम यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, हम इसकी पॉपुलेटेड एरिया में हमारी गिनती आ चुकी है। वो उस कार्ड को लेकिन उस स्लिप को आप लेके जाते हैं कायमा कामले के ऑफिस। वो आपको उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकाल के अपने सिस्टम से और उसको स्टैम्प करके वेरिफिकेशन करके ट्रांसलेटेड करवा के और वो सब साल लगा के वो आपको दे देते हैं। और हार्डली मेरे ख्याल में कुछ 7 लेरा या 8 लेरा फीस है, वो पे करके तो आप स्कूल वापस आ जाते हैं। देन वो स्कूल वालों ने अगर कोई मजीद चीज़ चाहिए होती है तो वो मैक्सिमम ये करते हैं कि आपका TRP के अलावा पासपोर्ट को कहते हैं कि ट्रांसलेट करवा के टर्किश लैंग्वेज में हमें 7 कॉपी दे दें। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगेन डिपेंड ये करता है कि आपने जब अपना कार्ड बनाया है, आपने किसी एजेंट से, टाउट से, किसी लीगल पाकिस्तानी को पैसे देके अगर अपना कार्ड बनवाया हुआ है तो उसने जो अपना रेंटल एग्रीमेंट आपसे 200-300-400 लेरा लेके लगा दिया हुआ है तो आपको उस एरिया में और जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ कन्वर्ट करवाने में अच्छी खासी ख्वारी उठानी पड़ेगी। सो बी केयरफुल। अगर आपने बच्चों के साथ ट्रैवल करना है, वहाँ सेटल होना है और आपने कार्ड बनवाना है तो मेन चीज़ है कि आपके कार्ड की जो एड्रेस है कोशिश करें कि आप वही लगाएं जिसमें आप शिफ्ट हो। लास्ट थिंग जी जो मतलब काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि लैंग्वेज बैरियर फॉर किड्स, बच्चे किस तरह से कूप करते हैं इसके अगेंस्ट। बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती जी, बच्चे बड़ा मज़ा करते हैं। जैसे ही मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं अपनी बेटियों की, तो मेरी बेटी रोज़ आके मुझे बताती थी कि जी आज मेरी ये फ्रेंड बनी है, वो मेरे से ये पूछ रही थी तो मुझे इस तरह समझ आई। तो उनके बच्चों को बड़ा शौक है इंग्लिश बोलने का। सो हम इस सेंस में कह सकते हैं कि पाकिस्तानी भी वहाँ पर फॉरनर होते हैं यार, तो वो बड़ा अच्छे तरीके से लेके चलते हैं आपको। क्लास टीचर्स बड़ा हेल्पफुल होती हैं। जो स्टूडेंट्स जिनको वहाँ पर आपको ईरानी स्टूडेंट्स मिलते हैं, कैनेडियन स्टूडेंट्स मिलते हैं, बड़े उनके टर्किश स्कूल्स, तो वहाँ मतलब बच्चों के आपकी क्लास के जो बच्चे होंगे क्लास में आपके बच्चों के साथ, उनमें बहुत सारे ईरानी होंगे, अफ़गानी होंगे, इवन इंडियंस होंगे, अमेरिकन, कैनेडियन, मतलब डिफरेंट फॉरनर्स होते हैं। सो पाकिस्तानी भी वहाँ पर फॉरनर्स ही हैं। सो बच्चे बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं टर्किश लैंग्वेज को, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लाइक सम टाइम हमने कुछ चीज़ लेनी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उस शॉपकीपर को समझ नहीं आ रही बिकॉज टर्किश जो एक्सेंट है उसमें वो भी 3-4 हैं। कुर्दों का और है, तुर्कों का और है, फिर तुर्कों के गाँव के लहजे और हैं, जो शहर में लोग रहते हैं उनके लहजे और हैं। सो सम टाइम आपको एक्सेंट अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो आपके बच्चे जो हैं स्कूल सिस्टम के अंदर रहते हुए आपसे ज़्यादा जल्दी उसको लर्न कर लेते हैं। बच्चों के लिए जो टर्किश लैंग्वेज बैरियर है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन होती है स्कूल्स में। और उनका जो मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ लगती है कि लाइक 5 साल से स्टार्ट करते हैं वो एजुकेशन सिस्टम। तो उनके जो बच्चे हैं या लाइक अगर पाकिस्तानी भी फैमिलीज वहाँ पर हैं तो जो बड़ी मज़े की चीज़ है वो अपने इस्लामिक हीरोज़ को और जो उनके एजुकेशनल, हमने तो सर सैयद को एक साइड पे, अल्लामा इकबाल को एक साइड पे फेंक दिया हुआ है। हमारे स्कूल सिस्टम में किताबों के निसाब में उनको पढ़ाया नहीं जाता। तो ये बच्चे 5वीं-6ठी साल से अपनी एज से मौलाना रूमी को और अल्लामा इकबाल को पढ़ते हुए आ रहे हैं। अल्लामा इकबाल को भी ये लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं और इनका जो टर्किश बच्चों का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो एटलीस्ट पाकिस्तानी से तो बहुत ऊपर है। सो आपके बच्चे उन बच्चों में बैठते हैं जो आगे जाके बहुत अच्छा और बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। सो मैं ये प्रेफरेंस पे रखता हूँ, मैंने किया भी यही है कि मेरी बेटियाँ तो टर्किश स्कूल सिस्टम में जो गवर्नमेंट का है उसमें पढ़ रही हैं। सो आपने भी कोशिश यही करें कि ये अगर जिनके पास पैसे होते हैं ना वो सबसे पहले ये सोचते हैं यार ठीक है हम $500 दे सकते हैं, हम 1500 लेरा दे सकते हैं, हम क्यों 100 लेरा वाले स्कूल में पढ़ाएं। फ़र्क इस चीज़ से नहीं पड़ेगा कि आप फीस पे कर रहे हो, फ़र्क इस चीज़ से पड़ेगा कि आपका बच्चा एक नेटिव स्कूल सिस्टम जो टर्किश गवर्नमेंट का है उसमें पढ़ेगा तो उसको स्टैंडर्ड कुछ और मिलेंगे। पैसे पे करने के बावजूद इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम्स में और प्राइवेट स्कूल्स में आपका बच्चा वो चीज़ें नहीं सीख सकता जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाके सीख सकता है। और अपॉर्चुनिटीज़ जो अपॉर्चुनिटी लेवल है वो जो गवर्नमेंट लेवल के स्कूलों में है वो आपको बाहर नहीं मिलेगा कभी भी। लाइक गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप देती है बच्चों को, जो अच्छे बच्चे हैं वो थ्रू आउट यूनिवर्सिटी लेवल तक वो फिर फ्री जाते हैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के ऊपर। सो इवन जॉब्स तक भी चले जाते हैं आपके बच्चे। सम टाइम मुझे ऐसे एग्जांपल्स हैं यहाँ टर्की में मेरे लोग मिले, स्पेशली अंकरा में और अजमीर में 2 फैमिलीज हैं जो लाइक मैं जिन्हें कोट कर सकता हूँ। उनके वो 10-12 साल से हैं, उनकी नेशनैलिटी उनके बच्चों की डिग्रीज की वजह से उन्हें मिल गई बिकॉज वो थ्रू आउट उनके बच्चे 8 साल 8 ग्रेड 7 ग्रेड 8 ग्रेड 10 ग्रेड जो थे ग्रेड्स तक वो लाइक वो टर्किश सिस्टम में पढ़ते आ रहे थे और स्कॉलरशिप्स लेते आ रहे थे। तो वो जब क्लियर किया, उन्होंने पास आउट किया और कॉलेज लाइफ में एंटर हुए तो उनको उसके साथ ही उन्होंने ऑफर किया कि जी आपके बच्चे बड़ा अच्छा जा रहे हैं, हम इन्हें थ्रू आउट लेके जाना चाहते हैं, तो क्या आपको नेशनैलिटी चाहिए। लेकिन आपको ये उसी सूरत में मिल सकता है जब आपका
पिछला ट्रैक सारा बहुत अच्छा साफ सुथरा गया है, आपने कोई वायलेशन नहीं की हुई, आपने टैक्स पेड है प्रॉपरली किए हुए सारे, वो एक और स्टोरी है, वो इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आपने कन्वर्ट करते हैं अपने टीआरपी को पीआर में और पीआर को नेशनलिटी में। दैट विल टेक टाइम, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि आप $2.5 लाख पे करके आएँ। $2.5 लाख तो दूर की बात है, पाकिस्तान में $2.5 लाख में आप पूरा साल फैमिली के साथ रेंट, यूटिलिटीज़, किराया पे करके रह सकते हैं। एनीवे, दिस इज़ अ शॉर्ट इस सेंस में कि बड़ा मुख्तसर था, मैंने इन सारी चीज़ों को कोशिश किया एक्सप्लेन करने की। एक मुख्तसर सा एक इंट्रो था टर्किश स्कूल सिस्टम का अगेंस्ट जो वहाँ पर इंटरनेशनल या प्राइवेट स्कूल सिस्टम है उसके साथ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह। आप कोशिश करें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें बाकी लोगों तक, ताकि जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए उन्हें पहुँचे। और अगर आपको मज़ीद कोई रिक्वायरमेंट है अदर दैन दिस टॉपिक, जस्ट आस्क मी, नीचे कमेंट्स में मुझे बता दें, मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने दोनों तीनों चीज़ें दे दी हैं। अब लेट यू नो इंशाल्लाह ताला जो भी आपको चाहिए। शुरू कर रहा हूँ जो मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था कि आप किस तरह से मिनिमम पाकिस्तानी रुपयों में टर्की में विजिट कर सकते हैं, टूर कर सकते हैं, अपना टूर खुद प्लान कर सकते हैं। दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 15,000 पाकिस्तानी रुपीज़ टू 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ मैक्सिमम। 1 दिन का टूर है, 5 दिन का टूर है, 3 दिन का है, 2 सिटीज़ ऐड करनी है, 5 सिटीज़ ऐड करनी है, मैं बड़ा डिटेल्ड आपको सारे बना के दूंगा और आपके बहुत काम की चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।